लास्ट न्यूमेरिकल क्या चल रहा था बताना जरा मेरे को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जस्ट अ मिनट। मंडे से आप लोगों की क्लासेस, सारी क्लासेस प्रॉपर टाइम पे लगेगी, प्रॉपर लगेगी ना? क्या? नहीं, उसमें डायपोल का क्वेश्चन नहीं हुआ था ना। डायपोल के क्वेश्चन आए हैं सीबीएसई। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, उसको देखना। ये हुआ क्या? मेटल वायर वाला हो चुका है क्या? बैंड इनटू अ सर्कुलर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी हो चुका है ना, 24 कूलम वाला। उसके आगे नहीं हुआ है। टू व्हाट पोटेंशियल मस्ट टू बी चार्ज, ये सब हुआ है क्या? ये वाला देखो, टू व्हाट पोटेंशियल हुआ है क्या? देखो, नहीं हुआ, लिख लो इसको। टू व्हाट नहीं, WHAT वाला वे वाट है वो वाट होता है, ये वाट होता है। टू वाट क्या? हाँ, WHAT। उसकी बात पे ध्यान मत दो, जो बोल रहा हो लिखते जाओ, वो ऐसे ही आता है। वो आता है इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए सबको। टू व्हाट पोटेंशियल वी मस्ट charge an insulated sphere of radius 14 centimeter, so that the surface charge density is equal to 1 micro coulomb per meter square। 1 micro coulomb per meter square हो गया। चलो ट्राई करो, बनता तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो बताता हूँ। चलो पढ़ लिए क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी। बता देना तो मेरे को ही है ना, तो कंटिन्यू बता देता चला जाता हूँ। परफ्यूम आ गया। कल टेस्ट है, पता है ना? ऐसे मत देख। कल ऐप ओपन करके देखी नहीं क्या? नोटिफिकेशन आया होगा, आ गया होगा। दीदी ऐप खोली थी, आता हो फिर देखो, आज जाके खोल के ऐप में आ चुका है। कौन से ऐप में? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में आएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड तेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ क्यों? पूरा सीजी लेवल का टेस्ट पेपर बनेगा, और टेस्ट के लिए भी यही आना पड़ेगा, ठीक है? और ये सब चीज़ ऐप में दिया हुआ है, उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करेगा। बताओ, क्वेश्चन पढ़ो। एक मिनट दीदी, टू व्हाट पोटेंशियल मतलब उनको क्या निकालने बोला है? पोटेंशियल निकालने बोला, ठीक है? आगे बढ़ो। एक स्फीयर, इसका रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। पहला काम करो, जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करो। तुम बताओ सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ चलो और बताओ। 1 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक, वेरी गुड। तो 1 माइक्रो का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर क्यूब। ऐसा होना चाहिए बच्चे, तुरंत आउटपुट बता रहा है, ठीक है? अब हमको निकालना है क्या? पोटेंशियल। देखो रेडियस की बात कर रहा है ना, तो एक रेडियस के अंदर निकालना, तो पोटेंशियल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0 Q बाय होता है R, ठीक? R का वैल्यू गिवन है, Q का वैल्यू गिवन नहीं है। तो Q का वैल्यू गिवन नहीं है, तो एक सर्कुलर एरिया स्फीयर में ना अपन क्या निकाल सकते हैं? सरफेस एरिया। क्या निकाल सकते हैं? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे बोला है सरफेस डेंसिटी, ठीक है? तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? जो नहीं जानते वो ध्यान देना,
डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज बाय एरिया। बहुत बढ़िया। तो डेंसिटी हो गया, चार्ज Q हो गया, एरिया में ले लिया A। ठीक, तुम बताओ ये एरिया नहीं है, ये एग्जैक्टली किसको डिफाइन करता है? ये सरफेस एरिया। क्या डिफाइन करता है? सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया बताओ स्फीयर का। वेरी गुड, दैट इज अ Q 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा होना चाहिए बच्चा। तो Q का वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर साथ में सिग्मा। आ गया। इस Q का वैल्यू को यहाँ पे लाके रख दो तो V, हालांकि मैं इसको आपको निकाल के इसलिए दिखाया क्योंकि कुछ लोग बहुत दिन से क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे, बाकी जो अटेंड कर रहे थे उन लोगों को भी कौन सा पता है। बात तो सही है। 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई क्या हो गया? आर। 4 पाई मत काटना, कभी मत काटना। काटना चाहोगे तो काट सकते हो क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं काट देता हूँ। आर कटा तो यहाँ पे अरे रुकेगी क्यों, थक रही है? ऊपर एक बार आर बचा है और सिग्मा बचा है। आर का वैल्यू कितना गिवन है? 14 इंटू 10 टू द पावर -2। सिग्मा का वैल्यू कितना गिवन है? 1 इंटू 10 टू द पावर -6। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, हाँ बिल्कुल करेक्ट। क्या बात है, मेरे क्लास में कितने अच्छे अच्छे बच्चे बैठते हैं। 10, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाता है। देख रहे हो जो ऑनलाइन देखेंगे इस वीडियो को ना, सोचें कितने टैलेंटेड बच्चे लोग हैं। पीछे से आवाज आए पड़ा, बहुत बढ़िया। नहीं बिल्कुल सही बोला तो क्या सोचेगा भाई। 14 को डिवाइड देंगे 8.85 से, फिर 10 टू द पावर -2 -6, ये ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोर्टीन डिवाइडेड बाय 8.85 तो यह आ जाएगा 1.581 10 टू द पावर -8 प्लस तो कितना आ जाएगा 4। ये होगा वोल्ट। नहीं समझ में आया? बहुत इजी सा क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है सीबीएसई। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। फटाक से नोट करो। हाँ टीटीएस में आप लोगों का फिजिक्स का क्लास रहेगा। ठीक है, हाँ फिजिक्स रहेगा। अरे बड़ा टाइम गड़बड़ कर दिए यार। मैथ्स भी उसी दिन निपट जाएगा। केमिस्ट्री मैथ्स दोनों से एक ही दिन रहेगा। वहाँ जाए से यहाँ आएगा, यहाँ से वहाँ जाएंगे। इनका 6:30 से। सीट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दीदी लोग यहाँ से अटेंड करके वहाँ जाएगी, वहाँ से घर चली जाएगी। दूर से आती है ना। घर देखा उनका? ट्रांसपोर्ट नगर देखा? उसके आगे हथकोच नहीं देखा? उससे 5 किलोमीटर अंदर जाएगा तो रानी तरह एक गांव है। हाँ तो बोल, उस गांव को स्टार्ट होने से पहले एक बहुत बड़ा तालाब है, बेचारी पार वार करके आती है। अरे ट्रांसपोर्ट नगर है ना, पूरा इंडस्ट्री एरिया। बढ़िया है। तू भी जाना कभी। तैरना आता है? ये तो और दूर से आता है। ये यहाँ जाएगा ना, वहाँ से सुरंग, एक सुरंग में घुस जाता है, फिर उस साइड निकलता है।
डन, जल्दी करना भाई। नोट्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये नोट्स नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल एक क्लास और लगा सकता हूँ मैं, कौन सा वाला? कंपटीशन वाला, जो आप लोगों को एक पेपर दिया हूँ ना। दीदी तुम इतना दुखी हो क्यों देख रहे हो? क्लास का नाम ले रहा हूँ तो। इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटर नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो था ना, जो दिया था, वो ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा कल मैं, हो सकता मैसेज देख लें। हाँ, अ चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकूलम, एक और दो हो गए, 2 सेकेंड बताओ, लगा देता हूँ तेरे। अ चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकूलम, a charge of 24 microcoulomb is given to a hollow metallic sphere. Charge of 24 microcoulomb is given to a hollow metallic sphere of radius 0.2 meter, of radius 0.2 meter. Find the potential अब मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बताऊंगा। ये क्लिक किसको करेगा? आयुष को करेगा, निकिता को करेगा और वलीना को करेगा, आपको और आपको नहीं करेगा। रीज़न बताता हूँ क्यों। मैंने जब पोटेंशियल पढ़ा था तो बताया था कि सीबीएसई, यही रीज़न है, बच्चा आके चिल्लाता ना बाहर कि सीबीएसई का पेपर टफ है। आप जाके अपना पूरे सिलेबस को छान मार के देखना, और अपने स्कूल में भी जो पढ़ाए होंगे टीचर्स देखना, टीचर्स पोटेंशियल तक पहुंच गए थे क्या? पोटेंशियल तक पहुंच गए थे दीदी? ख़त्म हो गया ना? तो पोटेंशियल में एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्क, रिंग और स्पेयर वाला। उसको अलग से मैंने कराया, एक एक रिंग का भी कराया था उस दिन बीच में। डिस्क नहीं कराया था ना, रिंग का कराया था मैं। स्कूल में कराए हैं क्या? स्कूल में सिर्फ स्पेयर क्या कराते हैं? पोटेंशियल का फार्मूला, उसके आगे बढ़ा। कोचिंग में भी नहीं कराते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल आया है स्पेयर का, और न्यूमेरिकल सीबीएसई में आया है। तो बच्चा क्या करता है? बाहर जाके हंगामा करता है कि टफ पेपर है। टफ पेपर नहीं है। सीबीएसई जो दिखा रहा है ना, वो सिर्फ एक ट्रेलर है, आपको अंदर तक जाना ही पड़ेगा। मैं वहाँ पे ना पूरा कराया हूँ लाइन से, इंजन से पूरा लाइन से कराया हूँ। आप लोगों को भी कराऊँगा मैं, ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स का टाइम जो है ना, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा देना ही है। लेकिन अब मैं फंस गया, पूछ क्यों? क्योंकि मंडे को स्टार्ट हो रहा है 10th, और इस बार मैं सोच रहा हूँ लूँगा करके, क्योंकि आरडी पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। तो उसके बाद वहाँ से आऊँगा ही मैं 4:30-5 बजे। 5:30 से स्टार्ट करेंगे, 6:30 तक स्टार्ट करते तो 8 बजे तक आप लोगों का चल जाएगा। तो फिर इन लोगों का क्या होगा फिर? ठीक है, क्योंकि अभी बैच आएगा ना, क्योंकि इंक्वायरी 11th का है, तो केमिस्ट्री का टाइम की वजह से पूरा क्लास हौच-पौच हो गया। देखते हैं, समझ में? लिखो सर, फर्स्ट पॉइंट लिखो, फाइंड द पोटेंशियल लिखे हो ना, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, at the surface of the sphere. Second point लिखो, at a distance of, at a distance of the distance of 0.1 centimeter from the center of the sphere, from the center of the sphere, हो गया? चलो इसको मैं बताता हूँ, मस्त क्वेश्चन है दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो भाई। ये तो गंदा है, इसको पढ़ने को दीदी पढ़ो ना यार, अभी तुम देखते रहे। वो एग्जैक्टली क्या पता है? वो ना सुन, उसका आइडिया देखना, ठीक है? चार्ज ऑफ 25 माइक्रोकूलम। तुम लोगों का सर ना पूरा ऐसा था, किसी एक का ऐसा हुआ ना, फिर 24 में पलटी मारा, तो 25 ही बोलता हूँ। नहीं समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ?
मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, वो क्लास को डिस्ट्रैक्ट ही करेगा, है ना। तुम में से कोई नीचे मुंडी कर दिया, सोचे कि पकड़ा जाऊंगा, इसलिए 24 में पलटी मारा। 24 माइक्रोकूलम। आगे तो रेडियस 0.2 मीटर। फाइंड आउट द पोटेंशियल, फर्स्ट है एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। सबसे सिंपल चीज़ दीदी ध्यान रखो, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ प्रज्वल, मैं तेरे लिए बता रहा हूँ दोस्त। मान ले ये स्फीयर है, मान ले क्या है, स्फीयर है। ये स्फीयर दो तरीके का हो सकता है, ध्यान से याद रखना। या तो क्या हो सकता है, होलो, होलो मतलब समझते हो ना क्या होता है, खोखला, ठीक है, होलो हो सकता है। और क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। दोनों में कुछ केस है। अब अगर बोलेगा इसके सेंटर से ना कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट पे बोलेगा, कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट पे बोलेगा, या इसके सरफेस पे बोलेगा, कोई भी पॉइंट पे बोलेगा, तब आपका पोटेंशियल का फार्मूला 1/4πε0। अगर इस पर मैं कितना चार्ज दिया हूँ, क्यू चार्ज दिया हूँ, तो क्यू बाय ये वाला आर लिखूंगा इस वाले की पॉइंट पे, ठीक। एट द सरफेस पे अगर बोलेगा, सरफेस पे अगर आप फार्मूला निकालते हो तो v इज इक्वल टू सेम फार्मूला 1/4πε0 क्यू रहेगा, लेकिन अब रेडियस की जगह स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक। लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना, याद रहेगा, ठीक। एक और चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको प्रूव भी करूँगा इक्विपोटेंशियल सरफेस जब पढ़ेंगे तब। मान लो कि क्या है, एक स्फीयर है, क्या है ये, अगर इसके सरफेस पे, कहाँ पे, एट द सरफेस पोटेंशियल V है, मान लो 10 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, तो इसके अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो भी कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा। चार्ज रहे चाहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस होलो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये कौन से केस में होता है, होलो सरफेस, होलो स्फीयर में। मेरी बात समझ में आ गया। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट करके इस बात को समझ जाना। फर्स्ट, पोटेंशियल इनसाइड में उतना ही होगा, इनसाइड में उतना ही होगा जितना इसके क्या है, आउटसाइड में सरफेस पे होगा। पहली बात, इनसाइड में इंटेंसिटी हमेशा क्या होगा, जीरो, अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो। आउटसाइड में कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आए, ये दोनों पॉइंट को याद रख लेना। नहीं समझ में आए फिर से बताऊं, अगर मान लो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, तो अंदर हर जगह पे कितना पोटेंशियल मिलेगा, 10 वोल्ट मिलेगा। इसको प्रूव भी करूंगा मैं आगे क्लासेस में। लेकिन इंटेंसिटी के केस में अलग हो जाता है। जैसे अपन पढ़े थे ना, गॉसेस का एप्लीकेशन पढ़े थे स्फीयर वाला, सरफेस पे इंटेंसिटी होगा क्योंकि चार्ज कहाँ पे स्टे कर रहा है, सरफेस पे कर रहा है। लेकिन अंदर जाओगे ना, अगर चार्ज अंदर है नहीं ना, तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये दोनों बातों को ना अच्छे समझ लेना। और जहाँ जहाँ मैं बादल बनाता हूँ प्लीज़ आप लोग भी बादल बना लेना। बरसना कब, एग्जाम में। चार्ज अंदर स्टे नहीं करेगा। कब स्टे नहीं करेगा, जब वो होलो होगा। सॉलिड रहेगा तो चार्ज स्टे करेगा। और उस कंडीशन में सॉलिड में भी याद रखना, सॉलिड में कब होता है। एक और चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई ने याद दिलाया, इसलिए मैं कह दे रहा हूँ, सब इसको थैंक यू बाद में बताना क्लास के बाद। अगर ये स्फीयर जो है, मान लो कि ये सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। सॉलिड है तो इसको क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंसुलेटर है, तब जाके अंदर चार्ज स्टे करेगा। जस्ट लाइक वाटरमेलन, जैसे सीड्स होते हैं ना, वाटरमेलन के सीड्स होते हैं ना, वैसे ही क्या होगा, चार्ज वहाँ पे स्टे करेगा। कंडीशन क्या है कि ये कैसा होना चाहिए, इंसुलेटर। इफ़ ये कंडक्टर होगा ना, तो पूरा चार्ज कहाँ आ जाएगा, आउटर सरफेस पे आ जाएगा। क्योंकि कंडक्टर क्या करता है, चार्ज को कंडक्ट करता है, जबकि इंसुलेटर चार्ज को कंडक्ट नहीं करता। बात समझ में आ गया। ये दो बातें आप याद रखना, इससे तभी करेगा। तो इसको भी बना लेना छोटा सा। तो अब बात करते हैं सरफेस की। अब किसकी बात कर रहे हैं कि वो क्या बोलता है, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो मुझे जब एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर निकालना था, तो अगर मान लो कि स्फीयर है, इसका रेडियस कितना गिवन था, इसका रेडियस 0.2 मीटर गिवन था।
0.2 मीटर। तो इस जगह पे पोटेंशियल कितना होगा, वही होगा 1/4πε0 जो टोटल चार्ज है बाय रेडियस, जो इसका रेडियस है, क्योंकि सरफेस पे तो रेडियस कंसीडर करेंगे। ठीक, तो v इज इक्वल टू दिव्या इसका वैल्यू कितना होता है 1/4πε0 का 9 × 10⁻12। वेरी गुड, ये तो फुल कंफ्यूज्ड है। q का वैल्यू कितना दिया है, q का वैल्यू कितना दिया है 24 माइक्रो 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, याद रखना। तो ये हो जाएगा 2.4 था कि 24 था, 24 10⁻⁻6। r का वैल्यू कितना था 0.2 इन मीटर। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। 9 × 10⁻9। निकिता और वलीना आप देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 0.2 है ना, तो ऊपर 10 लगा दो और नीचे 2 हो जाएगा वो। ठीक, अब ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 12। देखो बच्चा बताएगा 12 9 जा 108। वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए कैलकुलेशन। पता कौन सा एलिगेशन है, कौन एलिगेशन? हाँ, ओह क्या बात है, मैं बोला एलिगेशन है। 10 16 तो 10⁻4। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं अक्सर कैलकुलेशन गलत कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। सेकेंड केस क्या बोल रहा है कि भैया एट द डिस्टेंस ऑफ कितना 0.1 इन सेंटीमीटर। चलो हम एक स्फीयर बनाते हैं, जिसको पूछूंगा वो बताएगा। भैया इसके सरफेस पे मुझे जो पोटेंशियल मिला था वो मिला था 108 × 10⁻4 वोल्ट। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, इसके सेंटर से ना यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल होगा, निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? हाँ, तो हर बार नहीं बोलना था तेरे को। निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? आर का वैल्यू हो जाएगा, ये नहीं होगा पागल लोग। CBSE याद रखो, जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर होता है। समझ में आया? जितना सरफेस पे होता है उतना अंदर होता है। तो सरफेस पे कितना पोटेंशियल था, तो अंदर किसी भी पॉइंट पे जाऊंगा पोटेंशियल मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कितना मिलेगा? देखा, पलटी मारता है, नहीं पलटी मारा कि नहीं मारा? क्या कंफ्यूज है, क्या कंफ्यूज, समझ में आया? अगर इसमें इंटेंसिटी पूछता ना तो इंटेंसिटी 0 हो जाता, क्योंकि चार्ज आउटसाइड स्टेट। किसका? एक मिनट, सॉलिड का ना, ये इसको निकालना पड़ेगा इंसुलेटिंग में। ये क्या नाम है इसका, इंसुलेट सरफेस के लिए गॉसेस का एप्लीकेशन में पढ़ाया हूँ, जाके देखना, मैं निकाला हूँ इसको, फार्मूला है वो। ठीक है, नहीं निकालोगे तो निकाल दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आया? चलो नोट कर लो फटाक से, इस बात को ध्यान पे रखना है। ठीक है, वो कंफ्यूज कर रहा था, कंफ्यूज। हाँ तेरे को साफ याद है बेटा, दिक्कत तो यही है कि गलत जगह पे गलत याद है। क्या बोलता है? बादल आपके बादल पिंक क्यों है? बादल इसलिए पिंक है क्योंकि इसका फेवरेट कलर पिंक है। हाँ नहीं, इसका किसका था पिंक फेवरेट? दिव्या बता, फेवरेट पिंक किसका था? इसी का था ना, सौरभ का था। अब जो हमारे बीच है ही नहीं उसकी क्या याद करना है। नहीं है, कुछ नहीं, वो उसको गाँव गया पागल। ये तो वरीना कुछ और सोची। अच्छा बच्चा, पूरी क्लास का कॉमेडी का ठेका अकेले ले रखा। क्या बोल रहा है? कौन काला बादल?
हो गया 2 सेकेंड। बादल बना रहा है, उसका बादल भी अलग होगा। तो एक पढ़ेगा, मैं क्या किस में था रहे हो? रोटेशन में था। रोटेशन में ना सेंटर ऑफ मास का एक ना कौवा वाला पड़ेगा, ऐसे करके कौवा यहाँ पे सेट करता है। पूरा दुनिया में कोई नहीं बना पाएगा जैसा वो बनाया था। इतना बड़ा बड़ा बादल बनाइए, कॉपी गीला हो जाएगा पागल, है ना? लिखा लिखा खत्म है, वो गौन केस है, कॉपी में बाहर आ जाए। वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने गया है, मिला तेरे को? जैन बैठेगा? अच्छा लगा रहे कॉल। हो गया? एक क्वेश्चन और, इसका आगे का हो गया क्या? आगे और भी है ना? हो गया? सबका हो गया? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए कैसे कैसे करते हैं? इंटेंसिटी देखो, जब भी आया ना क्वेश्चन, इंटेंसिटी भी पूछा और पोटेंशियल भी पूछा। पोटेंशियल का क्या होगा? उतना ही होगा जितना सरफेस पे होता है, और अंदर क्या होता है? और ये देखना, जो मैं आपको वो दिया हो ना क्वेश्चन पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? याद रखना, उस समय कंफ्यूज मत हो जाना।
पोटेंशियल दोनों जगह पे क्या रहता है, सेम रहता है। आपका है क्या? ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो फिर से एक बार, आदत हो जाएगा। एक क्वेश्चन और नोट कर लो। एक काम करो, मत नोट करो, सर बैठे हुए हैं ना, कुछ बुला रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। मैं सेक्टर 10 जा रहा हूँ। बैठोगे? 8 बजे तक आऊँगा मैं। बैठना ना, क्या प्रॉब्लम है ना? ऑफिस में बैठो। हाँ ठीक है, ठीक है वलीना, खुश? बोलती मैं कहाँ खुश होती हूँ सर।